लॉजिकल फैक्ट्स की आज की इस दिलचस्प वीडियो में आप सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे साउथ एशिया में वाक़या एक ऐसे मुल्क की जिसको चोटियों का मुल्क भी कहा जाता है, जो कि अपने खूबसूरत मकामात की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। छोटा मुल्क होने के बावजूद आज तक ये मुल्क किसी भी मुल्क का ग़ुलाम नहीं रहा। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ इंतहाई बुलंदी की वजह से कोई भी दूसरा मुल्क नज़र नहीं आता और इसी वजह से इस मुल्क को दुनिया की छत भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय की वजह से जाने जाने वाले मुल्क नेपाल की। इस मुल्क में दुनिया की 10 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से 8 बड़ी पहाड़ी चोटियाँ मौजूद हैं और दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी मुल्क नेपाल में वाक़या है। दोस्तों, इसके अलावा हम आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में नेपाल के बारे में तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल में जश्न आज़ादी का दिन क्यों नहीं मनाया जाता। इसके अलावा हम बात करेंगे नेपाल में इंटरनेट स्पीड के बारे में, जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे पूरी दुनिया में इस वक्त 2020 है, लेकिन नेपाल में 2076 आ चुका है। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए नेपाल की कुल आबादी की, तो नेपाल की कुल आबादी 2,94,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और इस तरह आबादी के लिहाज से इसे दुनिया भर में 48वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस मुल्क के अगर मज़हब की बात की जाए तो 82% लोग हिंदू मज़हब, जबकि 9% बुद्ध मत और 4.4% मुसलमानों के अलावा दीगर चंद मज़हब के मानने वाले भी आबाद हैं। अगर नेपाल के एरिया की बात की जाए तो नेपाल का कुल एरिया 1,47,185 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेपाल के महल वकूअ की बात की जाए तो नेपाल दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान वाक़या है, जिसमें एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ चाइना मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ पर। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहां पर कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता, और मनाया भी कैसे जाए, क्योंकि ये मुल्क कभी भी किसी दूसरे मुल्क का ग़ुलाम नहीं रहा। नेपाल का कैपिटल काठमांडू शहर है, जहां पर नेपाल की आधी से भी ज़्यादा आबादी रहती है। दोस्तों, नेपाल में अगर परिंदों की बात की जाए तो इस मुल्क में बेशुमार अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। इसलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले परिंदों में से 8% परिंदे सिर्फ इसी मुल्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा बंगाल टाइगर, रेड पांडा, बर्फानी चीता और एक सींग वाला गैंडा आपको सिर्फ नेपाल में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नेपाल का फ्लैग दुनिया में सबसे मुनफरिद अंदाज में बनाया गया है। आमतौर पर हर मुल्क का फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शक्ल का होता है, लेकिन नेपाल के फ्लैग को 2 ट्रायंगल्स को मिलाकर बनाया गया है, जो कि हिमालय की चोटियों को ज़ाहिर करता है। और इस फ्लैग के ऊपर चांद और सितारा बनाया गया है, जो यहाँ पर मौजूद हिंदुओं और बुद्ध मत की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। नेपाल के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ की 1/3 आबादी को करीबी सड़क तक पहुँचने के लिए तकरीबन 2 घंटे तक पैदल सफ़र करना पड़ता है। इसके अलावा आपके लिए एक हैरानकुन बात यह भी होगी कि नेपाल में इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 2020 चल रहा है, लेकिन नेपालियन कैलेंडर के मुताबिक 2076 आ चुका है। यानी नेपालियन कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर से 56 साल आगे है। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर वीकेंड संडे को मनाया जाता है, लेकिन नेपाल में वीकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, जबकि फ्राइडे को हाफ डे के तौर पर मनाया जाता है। नेपाल का शुमार ऐसे चंद मुल्कों में होता है जहां मज़हब के नाम पर आज तक खून का एक कतरा भी नहीं बहाया गया। एक रिपोर्ट में बताया गया कि नेपाल में लीबिया के बाद सबसे स्लो इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड 256 KB पर सेकंड बताई जाती है। यहाँ पर तकरीबन 122 किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं, जो किसी भी दूसरे मुल्क से काफ़ी ज़्यादा हैं। पानी इकट्ठा करने के लिहाज से नेपाल दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया के सबसे छोटे कद वाले आदमी का रिकॉर्ड चंद्रभाद्र के पास है, जो कि नेपाल का ही रहने वाला है।
नेपाल की तकरीबन 50% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की डेली इनकम $1 से भी कम है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि इस मुल्क में 37% लोगों के घरों में वॉशरूम भी मौजूद नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देर के लिए हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के पास है, जिन्होंने 2 घंटे और 45 मिनट तक हाथ मिलाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल का शुमार दुनिया के गरीब ममालिक में किया जाता है, जिसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पूरे नेपाल में बिजली सिर्फ 8 घंटे के लिए आती है। नेपाल में इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी को नेपाली रुपया कहते हैं। नेपाल का कौमी फूड मोमो है और कौमी परिंदा हिमालयन मोनाल। अगर नेपाल की कौमी खेल की बात की जाए तो मई 2017 तक नेपाल की कौमी खेल गुल्ली डंडा था, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने अपनी कौमी खेल को तब्दील करते हुए वॉलीबॉल को रख लिया। इसके अलावा फुटबॉल भी वहाँ काफ़ी मकबूल है। दोस्तों, नेपाल का कौमी जानवर गाय को तस्वर किया जाता है और यही वजह है कि हिंदुस्तान की तरह नेपाल में भी गाय को ज़िबाह करना गैर कानूनी करार दिया गया है। नेपाल में गाय का दूध 50 रुपये और गाय का पेशाब 300 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाता है। अगर नेपाल के एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो नेपाल में 47 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 11 एयरपोर्ट्स पर रनवे की सहूलत मौजूद है। नेपाल के अगर टाइम की बात की जाए तो नेपाल का टाइम बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक होता है, जो कि इंडिया से 45 मिनट आगे है। अगर नेपाल में शादियों की बात की जाए तो नेपाल में 90% शादियां अरेंज होती हैं और नेपाली अपनी ज़ात के अंदर रहते हुए ही शादियां करना पसंद करते हैं। शादी से पहले ना ही लड़का और ना ही लड़की एक दूसरे से मिल सकते हैं और ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। नेपाल में नेपाली ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसे कौमी ज़ुबान भी तस्लीम किया जाता है। अगर नेपाल में पढ़े लिखे लोगों की बात की जाए तो नेपाल में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 64% मानी जाती है। नेपाल का शुमार भी उन मुल्कों में होता है जो अपने हेल्थ केयर के लिए सबसे कम बजट रखते हैं और इसी वजह से इस मुल्क में सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के अलावा यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची झील भी वाक़या है, जिसकी ऊंचाई 1440 फीट है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची वादी भी इसी मुल्क नेपाल में वाक़या है, जो कि आरन वैली के नाम से जानी जाती है। नेपाल का 60% एरिया काबिल काश्त है, जबकि 25% जंगलात और बाकी एरिया पहाड़ों पर मुश्तमिल है। नेपाल की अगर आर्मी की बात की जाए तो नेपाल की आर्मी को दुनिया की बहादुर फौजों में शुमार किया जाता है। उनका ख्याल है कि गद्दार होने से बेहतर है कि अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दो। इसी बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने नेपाली लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया था। दोस्तों, नेपाल की इकॉनमी की बात की जाए तो नेपाल की इकॉनमी का इन्हिसार ज़्यादातर टूरिज़्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर होता है। नेपाल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सरसों के बीज पैदा करने वाला मुल्क भी है। इसके अलावा ये अदरक की काश्त के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। एक अमेजिंग बात यह भी है कि नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा अगर क्लॉकवाइज देखा जाए तो तकरीबन एक ही जैसा दिखाई देता है। किनाली नदी नेपाल में बहने वाला सबसे लंबा दरिया है। हाथी पोलो खेल सबसे पहले नेपाल में ही खेली गई थी। नेपाल में दलदल हिरन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों, नेपाल की एक दिलचस्प बात यह भी है कि नेपाल में हैप्पी न्यू ईयर अप्रैल के दरमियान में मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी नेपाल के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मज़ीद किसी मुल्क की मालूमात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आगाह ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।